ये सर। सबसे पहले तो मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाहूंगा कि आपने क्राइम फ्री भारत मिशन को ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर लिया है। सर मेरा सौभाग्य है सर। अच्छा, एक चीज आप समझ पा रहे हैं कि इस देश के साथ बहुत ज्यादा दुष्टता हो रही है। जी। इस बात को आप किस हद तक समझ पा रहे हैं? हाँ सर, बहुत ज्यादा तो इसमें सोचा नहीं है, लेकिन जब से आपका वो कुछ 2-3 जो क्लिप्स भेजी है उसके हिसाब से थोड़ा अभी प्रयास कर रहा हूँ सर समझने का। ओके। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये बच्चा भी अनुमान लगा सकता है? जैसे एज्यूम करिए, यदि यदि आप गुलाम हैं, एक किसी देश के गुलाम हैं, और गुलामों का के ऊपर शासन किया जा रहा है, तो जब आप सर। स्वतंत्र देश बनेंगे तो आप जी। उन्हीं सब नियम कानून और व्यवस्था को थोप के रखेंगे, या वो व्यवस्था बदलना चाहिए? बदलना चाहिए सर। बदलना चाहिए। तो आपके जी। जो जितने भी नियम कानून हैं, जो जी। अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए, कुंठित करने के लिए, उनमें हीन भावना पैदा करने के लिए और उनका शोषण करके इस देश को जो है गरीब बनाने के लिए जो नियम कानून और व्यवस्था बनाई गई थी, वो जी। सभी नियम कानून और व्यवस्था हमारे ऊपर, हमारे इस इन दुष्ट राजनेताओं ने नहीं थोप के रखी है क्या? निश्चित तौर से सर। हमारे निश्चित रूप से। विद्वानों को, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, आपके हिसाब से नहीं लगता है कि हमें थोड़ी बहुत लज्जा आना चाहिए कि इस देश का इतिहास बदल दिया गया है? जो इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है वो पूर्ण सत्य नहीं है, वो अर्ध सत्य है। जी। और इस देश में आक्रमणकारियों और आताताइयों को महान कहा गया, उनको महिमा मंडित किया गया, और हमको ही मलिन किया गया। जी बिल्कुल। आप ये ये तो बताइए। हैं? ये तो मेरे मन में भी बहुत टीस है। मेरे मन में क्या, मेरे ख्याल से हर भारतीय के मन में ये टीस होगी कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि आपको चारों तरफ से इतना घेर के और फंसा के रखा गया है कि आपको सोचने के लिए और चिंतन करने के लिए और अंदर झांकने के लिए कुछ समय ही नहीं बचा है। जी। पहले एक व्यक्ति कमाता था, पूरे कुनबे को पाल लेता था। आज जी। मियाँ बीवी दोनों लगे हुए हैं, दोनों पसीने में तरबतर हैं, अपने दो बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं। चारों तरफ से महंगाई के, चारों तरफ से टैक्सेस के, चारों तरफ जो है ना कंप्लायंस के जाल बिछा दिया गया है। और आप जी। सुबह से लेकर शाम तक उस कंप्लायंस को करने में लगे हुए हैं, और वो कंप्लायंस इतने जटिल बनाए गए हैं कि आप पूरी मेहनत भी कर लेंगे तो भी गलती रही जाएगी, नंबर वन। और जी। उसमें इस बादशाही व्यवस्था को इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि जब वो चाहें, वो तब आपके ऊपर जो है ना आपका व्यवसाय बंद कर दें, आपकी बत्ती गोल कर दें, आपको जेल में डाल दें, आपके अकाउंट सीज कर दें। आपको नहीं लगता है कि आपको एक मकड़ जाल में फंसा दिया गया है? जी सर। मतलब ये, इस बात से आप, क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हैं? हाँ सर, पूरी तरह से। अच्छा, अब आप ये बताइए कि हमने एक संकल्प लिया है कि 2024 में सभी जी। राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हमारे चंद्रगुप्तों के हाथों पराजित होंगे। इस बात को समझने का आपको कुछ मौका मिला है? कुछ चिंतन करने का मौका मिला है क्या? हम्म, इस तरफ बहुत ज्यादा कभी सोचा नहीं सर। क्योंकि जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि अपन इतने उलझ के रह गए हैं हाँ। कि बिल्कुल एक एक सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है कि हम, और तब भी परेशान हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी परेशान ही परेशान है, इतना तो ज्यादा परेशान है कि क्या ही कहा जाए। हाँ, मतलब आप परेशान भी हैं, आप चिंतित भी हैं, आपको तंग भी किया जा रहा है, और जी। आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है।
आपकी जो हाँ जायज समस्याएं हैं, जायज अपराध आपके ऊपर जो घटित हो रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और जी बाहुबलियों और जो इन राजनेताओं के चरण सेवक हैं, वो आम जी जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, साठगांठ करके, कुछ जी घूस देके फर्जी जी मुकदमे भी कायम कराए जा रहे हैं। और लोग बाग जो है प्रताड़ित होके मन जी मसोस के जो है जी रहे हैं, जैसे कि वे स्वयं गुलाम। जी जी ऐसा आपको लग रहा है? एग्जैक्ट एग्जैक्टली एग्जैक्ट मैं खुद भी प्रताड़ित हूँ ऐसी कुछ चीजों से तो। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम में से हर कोई प्रताड़ित है, जी एक एंगल से या दूसरे एंगल से। और जहां पे जी हम लकी हैं कि शायद हमारी स्थिति के कारण कोई प्रताड़ित ना कर पा रहा हो, वहां जी पे आपके किथन किन और रिश्तेदार तो प्रताड़ित हो ही रहे हैं, जो रोज जो है ना हाँ आपसे दया की अपील कर रहे हैं, आपसे इंटरवेंशन की अपील कर रहे हैं, आपसे कुछ मदद की जो है आशा से देख रहे हैं आपकी ओर। जी 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 आप उसकी मदद कितनी कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आपका नेटवर्क अच्छा है, आप वरिष्ठ लोगों को जानते हैं, उनके साथ काम करते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आप उनकी मदद कर पाएंगे। जी जी है कि नहीं है? जी जी बिल्कुल अच्छा, एक हम चिंतन आपसे शेयर करना चाहते हैं। सर। मुझे लगता है कि इस देश में जो कोई भी मैटर करता है, उसे जो विदेशी शक्तियां हैं, चाहे वो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो या देश हो, वो उनको चिन्हित करके टारगेट करते हैं। जी और उन्हें ये एहसास ही नहीं होता है कि उन्हें किसी फंदे में फंसाया जा रहा है। तो एक जी बात मैं आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि आपको भी बहुत सारे जो है सेमिनार और दाएं बाएं बुलाया जाता है, आप जाते भी हैं। सर और सर आई डोंट नो कि आपको इंटरनेशनल का कितना एक्सपोजर मिला है, सर लेकिन हमारे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, चाहे जजेज हों, चाहे वैज्ञानिक हों, उन्हें कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन चिन्हित करके, जो थोड़ा सा भी अच्छा कर रहा है उसको चिन्हित करके सेमिनार के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर विदेशों में बुलाती हैं, उन्हें जी अच्छे 5 स्टार होटल में ठहराती हैं, और अपने लाभ की चीजें विभिन्न मॉड्यूल के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपके दिमाग में घुसेड़ दिया जाता है। जी और फिर आपको कुछ आर्टिकल लिखने के लिए कहा जाता है। आप जो एक साधारण सा आर्टिकल लिखते हैं, वो साधारण सा आर्टिकल फिर विश्व के सबसे बड़े जर्नल्स में ये शक्तियां उसे प्रकाशित कराती हैं, और वो जी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। जी जी और इसके बाद जो है एक आध अवार्ड देके आपको सेलिब्रिटी बनाया जाता है। जी और फिर जो है आपके मुंह से वो सब चीजें कही कहलवाई जाती हैं, जिसके कारण वो रासायनिक विष से लेके हर हानिकारक चीज आपके देश पर थोप पाए। इस चिंतन से आप किस हद तक सहमत हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। 100% सहमत हूँ। क्या एम एस स्वामीनाथन जी ने जो हरित क्रांति लाई है, कहीं ना कहीं इसी फंदे का जो है एक स्वरूप है? वो सोचने जी की जरूरत है। मैं इसका बहुत भरपूर विरोध करता रहा हूँ, लेकिन मुझे सेमिनार से ऐसे कुछ जगह से जहाँ मैं ये बात करता हूँ तो भगा दिया जाता है, और मैं हर बार भागते रहता हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है भागने में 50 बार, पर मैं बात बोल के ही रहता हूँ। तो मेरा भारी, कई बार तो अब मुझे तो बुलाना ही बंद कर दिया लोगों ने आप कि ठीक कह ये रहे हैं बहुत ऐसा बोलता सुधाकर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। है। ये है देखिए, कि मैं आपको ये बताऊं, अभी आपको इसमें से भगाया जा रहा है। पुराने समय में, नेहरू के समय में, तो आप लोग वहां ने अपनी किताबें नहीं लिख पाई, तो हाँ इन्होंने सर। केवल आपकी हिस्ट्री को ही डिस्टोर्ट नहीं किया, बल्कि जिन लोगों ने इस षड्यंत्र में इनका साथ दिया, उन्हें इन्होंने महिमा मंडित किया, पद्म भूषण, पद्म श्री से उनको भूषित किया, सर और उन्हें ढेर सारी कमेटियों में रख दिया कि इनके बिना जो है
स्क्रीनिंग के बिना, इनके अप्रूवल के ना तो आपकी किताब छप सकती है, ना आपका आर्टिकल छप सकता है, ना आपकी सोच